रविवार को सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर गेहूं खरीद व्यवस्था की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने जनपद में संचालित क्रय केंद्रों पर हो रही खरीद, किसानों को मिल रही सुविधाओं तथा भुगतान की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से गेहूं कार्य केंद्रों का निरीक्षण करें और ये सुनिश्चित करें कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और गेहूं खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि क्रय केंद्रों पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाए तथा किसानों की समस्याओं को त्वरित समाधान किया जाए। इसके उपरांत कैबिनेट मंत्री ने ठाकुर द्वारा स्थित गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया और वहां चल रही खरीद प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने केंद्र पर मौजूद किसानों से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने उन्हें खरीद की प्रगति, किसानों के पंजीकरण और भुगतान संबंधी जानकारी से अवगत कराया। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की उपज का उचित मूल्य मिले और उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। मंत्री ने विश्वास जताया कि अधिकारियों के सहयोग से गेहूं खरीद अभियान सफलतापूर्वक संपन्न होगा। देखिए, इस समय खरीफ अभियान प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश के भीतर तीनों फसलों में काम किया जाता है, खरीफ में, रबी में और जायद का। तो इसलिए खरीफ अभियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान है और उसी के अंतर्गत आज खेत बचाओ कार्यक्रम के लिए मैं ठाकुर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र पर आज यहाँ पर आया था, जहाँ किसानों से भी हमने उनको कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से उनको आग्रह किया कि इस साल सुपर एल नीनो का प्रभाव है और बरसात गत वर्षों की जो तुलना में बहुत कम होने वाली है, औसत वर्षा से भी बहुत कम होने वाली है और अभी तक कम हुई है। जो जून महीने में बारिश होती थी उसका 43% जो है वो वर्षा कम हुई है। गत वर्ष जो है इस समय तक 89.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इस साल मात्र 27.9% बारिश हुई है। बरसात नहीं होने से नहरों में भी पानी कम होगा और भूजल स्तर भी नीचे की ओर जाएगा। इसलिए किसान भाइयों से अब यह भी अपील मैंने किया है कि धान की जगह पर वो दलहनी फसलों का खास तौर पर अरहर, उड़द, मूंग को लगाए जाने के बारे में विचार करें। मूंगफली को लगाएं, ज्वार, बाजरा और सियन की खेती करें तो वह ज़्यादा उनके लिए मुफीद होगा। इस साल जो हम लोगों ने कार्य योजना बनाई थी वो 110 लाख हेक्टेयर के भीतर हमने खरीफ की योजना बनाई थी। ये अवर्षण की स्थिति या बरसात के दिनों में काफ़ी लंबा गैप होने के कारण धान की फसल प्रभावित हो सकती है, यह चिंता हम लोगों को है और इस नाते सभी प्रकार के इनपुट किसान भाइयों को उपलब्ध हो जाएं, इसके लिए मैंने उनको कहा है। अभी मुरादाबाद मंडल के भीतर हमने बीज की समीक्षा किया और मुरादाबाद मंडल में पर्याप्त मात्रा में बीज यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। और लोग कहाँ गया इसका $5,5118 कुंटल 50% अनुदान पर बीज का यहाँ पर प्रबंध किया गया है, जिसमें से अभी तक 4,152 कुंटल वितरित हुआ है। उनको मैंने कहा है कि 1,000 कुंटल आप शीघ्रता के साथ उसको किसानों को वितरित करिए। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उड़द का, मूंग का और अरहर के और तिल के और साथ साथ में बाजरे के और ज्वार के बीज उपलब्ध हैं, तो उन्हें, और रागी का भी बीज उपलब्ध है, कोदो का भी बीज उपलब्ध है। तो उसको किसानों को जानकारी देकर के इसको शीघ्रता के साथ उठवाएं, क्योंकि पानी कम बारिश की स्थिति की संभावना है और भूजल स्तर गिरने के कारण नलकूप और या उनके प्राइवेट जो पंपिंग सेट से या बिजली से चलने वाले
ट्यूबवेल हैं उनमें भी पानी कम आएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो धान लगाना चाहते हैं तो धान की सीधी रुपाई करें और उसको लगाएं। पूरे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में हमारे पास फर्टिलाइज़र उपलब्ध है। इस समय 30,80,000 मेट्रिक टन रासायनिक फर्टिलाइज़र उपलब्ध है।